साथियों, मैं समय समय पर अपने YouTube चैनल पर प्रमाणिक केसेस लेकर प्रस्तुत होता रहता हूं और आज भी मैं आपके सामने एक बीमारी का केस लेकर आया हूं और इस बीमारी का नाम होता है काइलूरिया या मिल्की यूरिन डिजीज। काइल वस्तुतः एक अपने बॉडी से निकलने वाला फैट है, जो फैट और प्रोटीन का एक मिक्स रूप होता है। जब हम इंटेस्टाइन में अपने फैट खाते हैं वो काइली माइक्रोन के रूप में इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब होता है और लिम्फेटिक चैनल के थ्रू होता हुआ वो किडनी से होता हुआ सर्कुलेट करता है। लेकिन किसी कारणवश अगर लिम्फेटिक चैनल में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, जिसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज होता है फाइलेरिया, जो इस केस में भी था। ये केस फाइलेरिया का पॉजिटिव केस था और उसी ऑब्स्ट्रक्शन के नाते एक लिम्फेटिक फिस्टुला बन जाता है। तो जो फैट हमको इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब होना चाहिए वो सीधे किडनी से बाहर निकल जाता है। जब ये साथ में बाहर निकलता है तो फैट का तो लॉस होता है बॉडी से, साथ में प्रोटीन का भी लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी से आपकी कमजोरी आती जाती है। इनिशियल डेज में जब पहली बार किसी को काइल आता है तो उसे समझता है कि ये क्या हो गया, सफेद रंग का यूरिन आ रहा है। बहुत बार श्रमवश लोग बताते नहीं हैं और इसको एक गलत धारणा बना लेते हैं कि यह धातु आ रहा है। इवन मैंने फिजिशियंस भी देखे जिन्होंने इसको धातु की बीमारी या स्पर्मेटोरिया समझकर इलाज किया है और पेशेंट को अपनी गैर जानकारी की वजह से गुमराह किया है। काइलूरिया और स्पर्मेटोरिया दोनों अलग बीमारियां हैं, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। काइलूरिया की एक बहुत सिंपल सी जांच होती है। यूरिन देखने में ही आपको मिल्की यूरिन दिखाई पड़ेगा। उसके अलावा अगर यूरिन की रूटीन यूरिन का जांच किया जाता है तो उसमें प्रोटीन आएगा और काइल का जो स्पेसिफिक जांच होता है उसको कहते हैं यूरिन फॉर ट्राइग्लिसराइड। जिस तरह से आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड होता है उसी तरह से आपके यूरिन में भी अगर फैट निकलेगा तो उसको ट्राइग्लिसराइड की जांच होती है, उससे भी पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हम लोग कुछ केसेस में कराते हैं कि वहाँ पे किडनी की स्थिति देखने के लिए कि कहीं किसी तरह से किडनी में वो हार्म तो नहीं कर रहा है। यूजुअली वैसे ये किडनी की बीमारी नहीं है, ये लिम्फेटिक चैनल की बीमारी है, लेकिन किडनी के थ्रू ये बाहर आता है। अब इसके इलाज की बात करें, इलाज में सबसे पहली चीज़ तो रोगी को अपने परहेज करना चाहिए। दो तरह की चीज़ें मैंने अक्सर अपने पेशेंट्स में देखी हैं। अगर ओवर एग्जर्शन करता है पेशेंट तब भी ये बीमारी बढ़ जाती है, फिजिकल एग्जर्शन, और फैट खाता है। अगर फैट किसी भी रूप में ज़्यादा, कई बार हमको पेशेंट्स ऐसे मिलते हैं किसी दावत में ज़्यादा फैट खा लिया था, ऑयली चीज़ें खा ली थी और अगले दिन से उनको यूरिन में वाइट यूरिन आने लगा था। एलोपैथी में शुरुआती दौर में चूंकि ये फाइलेरिया की वजह से अगर हुआ है तो हेट्राजान नाम की जो टैबलेट होती है जो फाइलेरिया की तरफ होती है वही दी जाती है। लॉन्ग टर्म केसेस में इसमें एक सर्जरी की जाती है। सर्जरी में क्या कहता है, जो इंडोस्कोप के थ्रू बीटाडीन या सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है, लेकिन ऑपरेशन के नाम से ही पेशेंट घबरा जाते हैं और अक्सर वो नहीं कराते हैं। इवन मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो ये सर्जरी करा कर आते हैं, बीटाडीन डलवा के आते हैं, लेकिन कुछ दिन ये चीज़ें ठीक रहती है और फिर से अधिकतर पेशेंट्स में फिर से अगर वहाँ पे प्रेशर बढ़ा तो दूसरे लैक्टियल्स फूट जाते हैं और फिर से काइल आने लगता है। होम्योपैथी के द्वारा ये बीमारी ठीक हो जाती है और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में प्रमाणिक केसेस प्रस्तुत किए हैं पहले भी और आगे भी आपको दिखाता रहूँगा। इन प्रमाणिक केसेस को प्रस्तुत करने का मतलब सिर्फ यही है कि पेशेंट्स में कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आमतौर पर मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं निराश होकर आते हैं, कई सालों तक इस बीमारी से थक कर आते हैं और उनको लाभ नहीं हो रहा होता है, तभी मेरे पास आते हैं। स्पेशली जब वो मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं वीडियो में जो बताता हूँ मैं बाल के द्वारा इलाज करता हूँ, मैं किसी तरह की खाने की दवा नहीं देता हूँ, तो पेशेंट और चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो जाएगा, खाने की दवा से मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ और दूर बैठे मैं बाल से इलाज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखिए, पेशेंट मेरे पास सिवान से चलकर आए थे। इनका इलाज मैंने 27 अक्टूबर 2021 में चालू किया था और उसके बाद इनका इलाज मैंने 22 अगस्त 2023 में बंद कर दिया था। फिर ये सऊदी अरब चले गए, काफ़ी दिन तक वहाँ पे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक बार इनको दोबारा इनकी 22 अगस्त 2023 में मैंने फिर इनका इलाज चालू किया। उनको एक बार फिर से काइल आ गया था, वहाँ से उन्होंने अपना बताया कि हमको फिर से प्रॉब्लम है, बाल इनका रखा हुआ था, मैंने फिर से इलाज चालू कर दिया। पेशेंट सबसे पूछते हैं कि आपके दवा की रेंज क्या है। अब पेशेंट देखिए, ये वाला पेशेंट सऊदी अरब में बैठा हुआ है, पहले वो सिवान में थे तब भी हमारी दवाई काम कर रही थी, अब ये सऊदी अरब में मक्का में है और वहाँ भी हमारी दवाई काम कर रही है। और अभी मैंने कुछ दिनों पहले इनसे फिर से बात किया और देखिए पूरी तरह से किस तरह से इस बीमारी से निजात पा चुके हैं। मैंने इनका जो लास्ट फॉलोअप लिया है ये हमने इनका 23 अप्रैल 2024 में लिया है। अब ये पूरी तरह से इस बीमारी से निजात पा चुके हैं और इनका वेट गेन भी हो चुका है। आइए देखिए मेरे साथ।
काइलूरिया या मिल्की यूरिन का डिजीज का एक केस। साथ में इनको पेट की भी बीमारी थी, वो भी अब पूरी तरह से ठीक है। धन्यवाद। काइलूरिया का प्रॉब्लम है पिछले 3 सालों से। रोज आता है मिल्की यूरिन आपको? नहीं, कभी कभी कुछ दूध दूध चाहे दही खा लेते हैं ना, तब आ जाता है। चाहे गर्म चीज़ हो गया, कभी कभी पूरा दिन आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद कभी कभी उसमें से चर्बी जैसे गिरता है। चर्बी जैसा गिरता है। कभी ब्लड भी आता है? ब्लड तो नहीं आया, क्लॉट आता है खाली। ठीक है। अच्छा, उसकी वजह से आपको कमजोरी रहता है? कमजोरी। और हाइड्रोसिल जब से ये हुआ है, थोड़ा सा हाइड्रोसिल में एक साइड का बड़ा हो गया है। ठीक है। और बस यही था। और 10 साल से पिछले आपको गैस वैस की समस्या है? हाँ, गैस भी है। हाँ, 10 साल हो गया उसको प्रॉब्लम को। ठीक है। इसके लिए कहाँ कहाँ इलाज करा चुके इस 3 सालों में आप? सिवान में कराया है, 2-3 हॉस्पिटल में कराया है। तो एक जगह ये हॉस्पिटल में कराए थे, तो वो बोले कि एक बार सब जांच वाँच करा लिए, मलेरिया की प्रॉब्लम है। तो दवाई वही दिए थे, तो उससे कुछ खास आराम नहीं हो रहा था। खाने के लिए पूछे उनसे, तो बोला कि खाने के लिए कोई भी खाओ, कोई मुश्किल नहीं, खाने से नहीं होता है। तो हम दबा के खा लिए, तो और परेशानी हो गया। अच्छा, ठीक है। और कुछ, और कोई प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो आप यहाँ का इलाज का तरीका तो जानते ही होंगे, आपने देखा होगा। आपका पूरा केस हिस्ट्री लिया जाएगा, उसके बाद हम आपके लिए दवा का चुनाव करेंगे और उस दवा को कांच की शीशी में लेकर उसमें आपका बाल लगाएंगे, उसी से इलाज होगा। जिस क्लिनिक में कोई भी रोगी को हम खाने और लगाने का दवाई नहीं देते हैं। ठीक है। नमस्कार। कैसे हैं आप पालम जी? बढ़िया है सर। क्या क्या फायदा हुआ आपके कैलोरिया में? बहुत फायदा हुआ सर। टाइल नहीं आ रहा अभी। बहुत बढ़िया। कुछ वजन भी गेन किए हैं, वेट गेन किए हैं कुछ आप? वजन में, हम्म। वजन तो पहले जितना था, अभी तो उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। हाँ, तो इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि पहले आपका फैट का लॉस होता था। जब यूरिन में आपका जी फैट सर। जाएगा, यूरिन में आपका प्रोटीन जाएगा, तो उसी वजह से आपका फैट का लॉस होगा ही। ठीक है। इस जी समय किस कंट्री में हैं आप? हम सऊदीया में हैं। सऊदी में कहाँ? मक्का में हैं। मक्का में। अच्छा। दुबई वुबई में तो बाढ़ बूढ़ सब आया हुआ है। जी सर। हाँ, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ट्रीटमेंट को अभी कंटिन्यू करते हैं आपका यही मेडिसिन, और अभी कुछ ऑयली चीजें, फैटी चीजें खा रहे हैं कि नहीं आप? अभी थोड़ा बहुत खा रहे हैं। थोड़ा बहुत खा रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई वजन दिक्कत थोड़ा, नहीं हो रही? नहीं सर। बहुत बढ़िया। ठीक है। फिर हम इसी मेडिसिन को अभी कंटिन्यू करते हैं। हाँ। और ठीक है, अभी अच्छा ठीक है प्रॉब्लम सर। आपको किसी तरह की होगी तो हमको बताते रहिएगा। हाँ। ठीक है सर। ठीक है, और ठीक। और सऊदी अरब में भी बताते रहिएगा कि बाल से इलाज हम करा रहे हैं। बहुत हाँ। बहुत आदमी बताया सर, बहुत आदमी भेजा भी है उधर।